दोस्तों, मिस्र एक ऐसा देश जो इतिहास के खजाने से भरा पड़ा है। इसकी रेतीली ज़मीन में हजारों साल पुरानी सभ्यताओं के रहस्य दफन हैं और उन्हीं रहस्यों में से एक है मिस्र के पिरामिड, जिनका निर्माण आज से 4000 साल पहले उस समय के राजाओं ने कराया था, जिन्हें फेरोज के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 4000 सालों में इन पिरामिडों ने कई जानलेवा रेतीली तूफानों, जीवों को झुलसा देने वाली सूरज की तपस और बड़े बड़े पर्वतों को मिट्टी में मिला देने वाले भूकंप के झटकों को सहा है। इसके बावजूद ये पिरामिड आज भी मिस्र के सुनसान रेगिस्तान में अपना सीना ताने खड़े हुए। ये पिरामिड आकार में काफी बड़े और विशालकाय हैं, जिनको बनाने में कई लाख टन वजनी पत्थरों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, इन विशालकाय पिरामिडों को देखकर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और मशीनों के इन पिरामिडों को कैसे बनाया गया होगा। आखिर इनको बनाने के पीछे का मकसद क्या था? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वैसे तो मिस्र में कई छोटे और बड़े पिरामिड हैं, लेकिन में सबसे ज़्यादा विशाल पिरामिड गीजा के महान पिरामिड है और यहीं पर दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी स्थित है। गीजा के महान पिरामिडों में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अलावा 2 और पिरामिड बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गीजा के तीनों पिरामिड ओरियन बेल्ट के तीनों सितारों के साथ श्रेणीबद्ध तरीके से अलाइंड है। इन तीनों पिरामिडों में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सबसे ऊंचा और पुराना पिरामिड है, जिसका निर्माण किंग कुफू ने करवाया था, इसलिए इसे द पिरामिड ऑफ कुफू के नाम से भी जाना जाता है। किंग कुफू मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे शासक थे। इसी क्रम में दूसरे नंबर पर खपरे का पिरामिड बना हुआ है, जो गीजा के पिरामिडों में दूसरा सबसे ऊंचा पिरामिड है। इसे राजा कुफू के बेटे खपरे ने बनवाया था। तीसरा और सबसे आखिरी में बना पिरामिड मेनाकौर का पिरामिड है। इस पिरामिड की ऊंचाई अन्य 2 पिरामिडों की तुलना में काफी कम है। इस पिरामिड को खपरे के बेटे मेनाकौर ने बनवाया था। दोस्तों, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आखिर इन पिरामिडों को बनाया क्यों गया था। इतिहासकारों के अनुसार इन पिरामिडों को एक मकबरे के रूप में बनाया जाता था। राजा के मरने के बाद उसके शव को पिरामिड के अंदर दफनाया जाता था। सबके साथ साथ राजा की डेली यूज की चीज़ों को भी पिरामिड में दफनाया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि मौत के बाद मनुष्य की आत्मा धरती को छोड़कर परलोक जाती है। परलोक के सफर को आसान बनाने के लिए डेली यूज की चीजों को सबके साथ दफनाया जाता था। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को भी राजा कुफू के शव को दफन करने के लिए बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाते समय इसकी ऊंचाई लगभग 147 मीटर यानी कि 481 फीट थी। पिछले 4000 सालों के सफ़र के दौरान इस पिरामिड का काफ़ी भाग ज़मीन के अंदर धंस चुका है, जिस कारण इसकी लंबाई घटकर 451 फीट ही रह गई है। इस पिरामिड को बनाने के लिए ग्रेनाइट और चूना पत्थर के 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स का उपयोग किया गया था, जिनका कुल वजन 6 मिलियन टन था। इसके निर्माण में उपयोग किए गए प्रत्येक स्टोन ब्लॉक का औसतन वजन 2 टन से लेके 80 टन के बीच था। इस पिरामिड के ऊपर वाले भाग पर सोने का कैपस्टोन रखा गया था और इस पूरे पिरामिड को व्हाइट लाइमस्टोन की परत से ढका गया था। जब इस पिरामिड पर सूरज की किरणें पड़ती थी तब ये पिरामिड काफी खूबसूरत और शानदार दिखाई देता था। वर्तमान में इस पिरामिड की व्हाइट लाइमस्टोन की परत निकल चुकी है। हालांकि काफरे के पिरामिड पर इस परत को अभी भी देखा जा सकता है। प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है कि इस विशाल और महान पिरामिड को बनाने में 20 साल लगे थे। इसके निर्माण में 1 लाख मजदूरों का उपयोग किया गया था, जिन्होंने रात दिन खून पसीना बहाकर इस महान इमारत को बनाया था।
हालांकि बाद में रिसर्च और खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस पिरामिड को बनाने में केवल 20,000 कुशल कारीगर व श्रमिकों का उपयोग किया गया था। एक कुशल कारीगर कंस्ट्रक्शन साइट पर ही टेंट बनाकर रहा करते थे। इनके खान पान और सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखा जाता था ताकि कंस्ट्रक्शन की गति धीमी न पड़े। आसपास के गांव में रहने वाले लोग भी पिरामिड के निर्माण में सहयोग किया करते थे। जब कभी भी उनके खेतों में काम नहीं होता था तब वे पिरामिड के निर्माण में काम किया करते थे। दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि इन पिरामिडों को बनाने में कितने रिसोर्सेस और कितना समय लगा था। अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की ओर कि आखिर इन विशालकाय पिरामिडों को बिना किसी मशीन की सहायता के कैसे बनाया गया होगा। पिरामिड कैसे बनाए गए थे इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग सिद्धांतों पर यकीन करते हैं। इसमें सबसे लोकप्रिय और स्वीकृत सिद्धांत रैंप का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार इन पिरामिडों को हजारों श्रमिकों की शक्ति के माध्यम से बनाया गया था। बड़े बड़े पत्थरों को रस्सियों और स्लेज की मदद से रेगिस्तान में खींचा जाता था और हाल ही में मिली जानकारी बताती है कि किसी भी घर्षण को कम करने के लिए रेत को गीला किया जाता था ताकि पत्थरों को खींचने में आसानी हो। इस पूरी प्रक्रिया को प्राचीन दीवारों पर बने चित्रों में भी देखा जा सकता है। पत्थरों के पिरामिड के पास पहुंचने पर उन्हें मिट्टी से बने ढलानदार रैंप पर रखा जाता था। इस रैंप को पिरामिड के समानांतर बनाया गया था। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती थी वैसे वैसे इस रैंप की लंबाई को पीछे की ओर बढ़ाया जाता था। रैंप पर पत्थरों को खींचने के लिए इस पर लकड़ी के मजबूत डंडों को गाड़ा गया था। इन्हीं लकड़ी के डंडों में रस्सी बांधकर मजदूर पत्थरों को ऊपर की ओर ढकेलते थे। इस सिद्धांत का समर्थन इस तथ्य से होता है कि प्राचीन दीवारों पर बने चित्रों में स्लेज का अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। साथ ही सैकड़ों लोगों द्वारा खींची जा रही विशाल मूर्तियों की छवियां भी बनी हुई हैं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार जल सॉफ्ट सिद्धांत पर भी यकीन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पिरामिडों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए बड़े बड़े पत्थरों को बाढ़ के मौसम के दौरान नील नदी के किनारे तैरते हुए राफ्ट या नाव पर ले जाया करता था। पत्थरों के खुदाई के स्थान से निर्माण स्थल तक विशेष नहरें खोदी गई थीं ताकि पत्थरों को आसानी से नाव के माध्यम से निर्माण स्थल तक पहुंचाया जा सके। पत्थरों के निर्माण स्थल पर पहुंचने के बाद उन्हें लीवर की सहायता से एक दूसरे के ऊपर रखा जाता था। हालांकि इस सिद्धांत का कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। इन दोनों सिद्धांतों के अलावा कुछ दिलचस्प सिद्धांत भी मौजूद हैं, जैसे कि इन पिरामिडों का निर्माण दूसरे ग्रहों से आए एलियंस ने किया था जो मनुष्य से काफ़ी एडवांस थे और टाइम ट्रेवल करके धरती पर आया करते थे। दोस्तों, आप चाहे पिरामिड निर्माण संबंधी किसी भी सिद्धांत को मानते हो, परंतु इस बात पर तो कोई बहस नहीं है कि गीजा की महान पिरामिड उस समय अवधि की सबसे प्रभावशाली कलाकृति है। और दुख की बात यह है कि हमें शायद कभी भी इस बात का ठोस जवाब नहीं मिलेगा कि उन्हें कैसे बनाया गया था। हालांकि हम इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि इन पिरामिडों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता और जनशक्ति की आवश्यकता थी जो उस समय के लोगों के अंदर पर्याप्त मात्रा में पाई जाती थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।